नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम ढीला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। आज हम दरअसल रामगढ़ में हैं। रामगढ़ उप तहसील है, हनुमानगढ़ जिले का गांव है। आदित्य ने किस तरह से यूक्रेन से निकल करके और मानवता के साथ में अपना गांव में कदम रखा है करेंगे। आदित्य के साथ शताब्दी है जो कि इनकी सहपाठी भी रही है और बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोनों ने मिल करके किस तरह से इन्होंने जो एक डर था उस डर से मुकाबला करते हुए अपने वतन पहुँचे। और अब भारत में आपकी उपस्थिति है, पहले मैं आपको बधाई दूं। धन्यवाद। अच्छा शताब्दी, आप बताओ भी आपने किस तरह से फील किया? मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ, मैं और आदित्य जी। और अब हम सही सलामत हैं जी। और इंडिया पहुँच गए। मुझे तीन दिन का टाइम मिला है इंडिया रहने का जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा हैं, आदित्य के मम्मी पापा जी। जो मैं भी मम्मी पापा ही बुलाती हूँ। अरे वाह, क्या बात हाँ, तो बहुत अच्छे से रखे हैं मुझे। सब भी मुझे यहाँ पे बहुत प्यार दिए हैं और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। और भारत सरकार ने मुझे मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी मदद किया है जी। और मुझे अकेले नहीं छोड़ा जी। और बस वही सबसे बड़ी बात है। थोड़ा वहाँ के आप कॉलेज की जल्दी से बताएं आप। हाँ, हम दोनों कौन से कॉलेज में? हम दोनों टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं जी। और हम दोनों सेकेंड ईयर में हैं और एक ही बैच में हैं जी। और मेरे हम 7-6 लोग थे एक साथ। तो वहाँ से मेरे पैरों में बहुत दर्द था और इस वजह से मैं चल नहीं पा रही थी और हमें रास्ते में एक व्हीलचेयर मिल गया और उसी में बैठ के मैं आदित्य था जी। और मेरी एक बिल्ली थी, हम आदित्य की भी है वो, और उसी बिल्ली को हमने पूरा 3 दिन तक साथ रखा है और अभी वो जर्मन लोगों के पास है और बढ़िया सा ध्यान रख रहे हैं उनका। जी जी। और वो जल्द ही आ जाएगी। जी। खौफ था क्या आप में? बहुत ज़्यादा। यूक्रेनियन आर्मी जो पुलिस वाले हैं सारे ढकेल रहे थे पीछे। जी। बोल रहे थे लाइक बॉर्डर में जब पहुँचे फिर पीछे भेज देते थे, फिर आगे आते फिर पीछे भेज देते और गोलियों की आवाज़ें थी। लाठी चार्ज हो रहा था और रात तक हम ऐसे ठंड में -12 डिग्री में ऐसे ठंड में पड़े थे और बहुत ना खाना मिल रहा था ना पानी मिल रही थी। लंबा सफ़र भी किया ना? बहुत लंबा सफ़र 50 किलोमीटर तो ऐसे ही चलना पड़ा हम लोगों को। एक बात ये भी थी कि आदित्य का कितना सहयोग रहा? बहुत ज़्यादा। आदित्य की वजह से मैं सही सलामत यहाँ पहुँच पाई हूँ। जी जी। वरना वो नहीं हो पाता क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी और मैं थी बांग्लादेशी, तो जो मेरे बांग्लादेशी साथी हैं वो सारे पीछे रह गए और किसी का पता नहीं चल रहा था, इसलिए आदित्य ने मेरा साथ दिया, इस वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच। अब एक ये भी बताएं जल्दी से, आपसे पूछें कि अब आप भारत में हो इस समय और यहाँ रामगढ़ में हो और आदित्य के साथ उनके मम्मी पापा जिस तरह से आपको प्यार बरसा रहे हैं, कैसा फील करोगे? बहुत, मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ जी कि इतना ध्यान रख रहे हैं मेरे। क्या भविष्य में आप आओगे यहाँ? हाँ, आ जाऊंगी मैं। अगले साल पक्का आऊंगी मैं। अच्छे से वो वीसा बना के इंडिया का फिर घूमने आ जाऊंगी, सबसे अच्छे से मिलूंगी। जी जी जी। आप हिंदी बहुत अच्छा समझ लेती है, बोल रही है ना? हाँ, लोगों को ये था कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह से, है ना? हाँ, अब ठीक है माहौल? सब ठीक है। अच्छा, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश है। हिंदी बोल लेते हैं वो? हाँ, बोल लेते हैं दोनों ही। जब हमारा चैनल सतरंगी संसार है ना, तो सतरंग में आप पूरा संसार सतरंगी है, तो इसमें मेरे ख्याल से ये मुद्दा बिल्कुल स्टिक बैठा हमारे चैनल पे, है ना? हमारे चैनल को आप दिखाओगी वहाँ जाके? हाँ, दिखाऊंगी जरूर। मैं अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आदित्य का भी और भारत सरकार को भी जी। इतना मुझे सुविधा दिया, सब कुछ दिया, रखा ठीक से, अच्छे से जी। बस ये ठीक। यहाँ की संस्कृति से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े। ये होती है स्नेह की बात, ये होता है एक भाईचारा, प्रेम जो शताब्दी ने दर्शाया। आप शताब्दी का अर्थ है 100, तो आप 100 साल जियो, हमारी ये उम्मीद रहेगी। और हम चलते चलते आपसे उस शख्स से बात करवाते हैं जिसने हिम्मत नहीं आ रही और एक नई मिसाल दे करके भारत में अपना कदम रखा, वो है आदित्य। हम बात करवा देते हैं आपकी। शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा फील कर रहे हैं? लोकल भाषा। अच्छा, अभी तो बहुत अच्छा फील। चलो अभी थोड़ा मारवाड़ी बोलो आप, है ना? तो ये बताओ थाने किसको फील हो? बी टाइम डर तो को बताओ।
डर तो हो ही, आगे जाने को भी हो और पीछे जाने को भी हो। पीछे में 50 किलोमीटर छुट गया, आगे मान 10 किलोमीटर और जाना हो, तो 50 तो मैं यार चलने की हिम्मत ही को नहीं, 10 मान जाने बे देने कौन लग रहा। अच्छा तो डर तो हो ही, बीच में मान फंसा के छोड़ दिया वहाँ। अच्छा तो डर तो एक चीज गोप जावा कटे। अच्छा एक ये बताओ बी दौरान थारे उच्च अधिकारियां सागे एनजीओ सागे जी की बिल्ली को मिशन होने के बारे में थोड़ी बताइयो। बात तो बिल्ली तो मैं पोलैंड तक तो ले गया, मान कोई रोक टोक को नहीं हुई। आगे जाके फिर पोलैंड में हमान पेटा जर्मनी मिल गया, तो वहाँ मदद करी। फिर मैं एम्बेसी में भी बात करी, बट मैं टाइम टाइम बैक नहीं अलाउ करने लग रहा बिल्ली ले जाने खाते। प्राइवेटी आई बच्चा निकालन की करने लग रहा, तो जब टाइम बैक कोई अलाउ कौन करे। अच्छा एक बड़ी जिम्मेवारी भी होगी, शताब्दी सागे ही सहपाठी तो इन भी सागे ले गया नहीं, क्योंकि आदमी तो हिम्मत ले ले लेकिन महिला हिम्मत कौन ले पावे, तो कितो कष्ट हो तो ही व्हील चेयर पर और ही बिल्ली भी ही सागे बैग भी आ लाग रही दोनों आ गए, तो चले ही कौन जो मेरा तो फाला फूला हो रहा फिर हम। तो बस जिम्मेदारी और परेशानी सारो ही क्यों लगभग। अच्छा देखो बिथारे पापा जी और परिवार का के अलावा भी पूरा भारतीय पूरा राजस्थानी एक टक थान देख रहा कि भी लगातार देख रहा, चाहे आज तक हो चाहे बीबीसी हो, तो थारे यहाँ फील ही के भी मैं जाके बन लोगों खुश करूँगा और आज में हिम्मत को नहीं आ रही है, किसी को महसूस करा बीन टाइम बस घर दिखने ला रहे हो कुकर ना कुकर जाके। बाकी आपने लक्ष्मी जी भी जानी है वहाँ कभी मतलब मेरा फोन कौन काटे हो वहाँ सदा मेरा फोन उठायो, और पापा तो ले उठानो ही हो, उठाने लग रहा, बार बार कॉल भी करने लग रहा, बट एम्बेसी वाला भी उठाने लग रहा। तो मतलब जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन चाहिए जितनी मैंने मिल रही और कोई भी मिली, बट ठीक है मदद सारा ही करी, मतलब पीछा कोई भी को नहीं हटियो। चलो सेकंड लास्ट एक क्वेश्चन और है कि भाई अब थे आपकी पढ़ाई करके डॉक्टर बनोगा, तो अब डॉक्टरी को जो थाने काम मिलेगा बिंग सागे सागे फिर एक क्योंकि बिंग हालात थे निकल गया हो, तो एक थाने नयो मैसेज ही मिलेगा, तो समाज की दायित्व और थारे पर बढ़ जाओगे ने। 60 किलोमीटर बहुत कुछ सिखा के गया है। अच्छा दुनियादारी दोस्ती पीसा खानो रहनो बहुत कुछ सिखाया गया है 60 किलोमीटर। अच्छा एक इस पूरी दुनिया ने देखियो मान लो मी दौरान थारे एक साथी का नाम पूछी जाओगा, एक थारो साथी हिमेश। अच्छा अब थाने पता है हिमेश के बारे में? हिमेश हाँ अभी वो पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर लियो है शायद। अच्छा? मेरे सुनने में आयो। अच्छा बांग नंबर वगैरह है थारे के? हाँ नंबर है बांग परिवार के लोग है। तो कल ने थे आप बात बांग बता दोगे ना कि भाई हिमेश है जो आपके? हाँ बात होगी बांगर गाँव बात होगी। अच्छा ठीक है चलो आ जाओ, 1-2 दिन हम आ जाओ पाछो। अच्छा चलो फिर युवाओं ने और देशवासियों के थे संदेश देना चाहो? युवाओं तो आई संदेश दूंगा हिम्मत ना रहियो, कठिन निकल ही जाओगा, पढ़ाई हो चिकटी फंस रहा हो बट हिम्मत ना आ रही हो, खड़े रहियो डटे खड़े रहियो, गेला गालेगा ना जाइयो खड़े रहियो। चलो आपके चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा के लिए रहे है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद आपका भी। शुरुआती मिशन भी मैं थाने किसी फील हुआ बताओ जल्दी। शुरुआती ऐसा बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कि युद्ध होगा। मैंने 5-6 दिन पहले इनसे बात की युद्ध होने से, तब किसी को भी नहीं लगा था, सोच रहे थे भाई रसिया इसको डरा रहा है। फिर अचानक जैसे उन्होंने अटैक कर दिया, तो मैंने बात की आदित्य से इनसे, तो ये बोले पापा अटैक हो गया, तो हमारे बच्चे गए हुए वो भी वहाँ फंस गए कीव के अंदर, और यूनिवर्सिटी छुट्टी नहीं दे रही थी, और यूनिवर्सिटी ने बंद कर दी, छुट्टी नहीं दे रही थी। वो कह रहे कि अगर आप नहीं आओगे तो आपके वो एब्सेंट लगेगी, ये लगेगा, इस तरह का प्रोग्राम था। तो उसके बाद जो 4 दिन हैं वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बदसूरत दिन है। मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ, वो 7 लड़के चले थे, इनके ग्रुप में 7 थे, मेरे 7 के मैं कॉन्टैक्ट में था, 7 के फ़ोन नंबर मैंने पहले दिन ले लिए थे। उसके बाद मैंने 7 से ये अलग अलग बिछड़ गए, 2 कहीं हो गए, 1 कहीं हो गए, इस तरह मैंने 7 से कांटेक्ट किया। 2 उड़ीसा के लड़के थे, वो कल पहुंच गए, मैं दिल्ली गया उस दिन, वहाँ उनसे मिल नहीं पाया, उनकी फ़्लाइट हो गई थी, लेकिन वो पहुंच गए। एक अजमेर से लड़का था, वो पहुंच गया, पंकज। उसके बाद ये 2 इधर आ गए, एक आदित्य पहले पहुंच गया, कल परसों इसको मैं लेके आया, शताब्दी दिल्ली में ड्रॉप हुई, वहाँ इसको 72 घंटे का वो वीज़ा मिला। उसके बाद ये 2 दिन मेरे पास रही, यहाँ सब घरवालों से मिली, और आखिरकार भगवान ने सब बेहतरीन कर दिया, बहुत खुशी है। हाँ डॉक्टर साहब, माहौल में तो लेके बहुत बड़ा उत्सव कह दो, इस तरह सा फील हो रहा है, हमें भी, हमारा भी गला भर रहा है इस चीज़ को सुन करके। इमोशनल मोमेंट थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट इतने थे इस वक्त है ना, मैं नाम नहीं गिना सकता, हजारों साथी थे मतलब जिन्होंने मेरा सहयोग किया। मेरे विभाग के थे, मेरे बड़े भाई है बालकिशन बिजारनिया, जो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, उसका बहुत सहयोग रहा मेरे पे।
राम सिंह है हमारे शर्मा, उन्होंने बहुत है, माई है मेरा जिला मंत्री है, मतलब और भी मैं बता नहीं सकता नाम क्यों रह जाएंगे, लेकिन जिन्होंने हर पल वो फ़ोन करते हैं, वो मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तो उसकी वो फीलिंग है ना, वो बयान नहीं कर सकते। ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम क्या हैं, क्या दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है। और ये जो ये कह रहे हैं भी आदित्य ने, ये शताब्दी मेरे को बोले आदित्य ने बचाया, मैं कहा बेटा कोई किसी को नहीं बचाता, युद्ध की परिस्थितियां होती है, उसमें दो लोग जुड़ गए, वो साथ थे, निकल गए, उसमें तेरे को ऐसा लगा। मेरे कल आदित्य की मम्मी से बात हुई थी, वो कह रही थी कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मेरी बेटी को बचा लाए हो, तो बॉर्डर भी पार नहीं। मैं कहता हूँ मुझे लग रहा है आपकी बेटी ने मेरे बेटे को बचाया, ये सब बना ऊपर वाले का है, इसमें कोई किसी की मदद नहीं करता। एक और बात बोलनी चाहती हूँ, वो आदित्य और इंडियंस ऐसे इकट्ठे, इंडियंस को अलग रखे, बांग्लादेश को अलग, अफ्रीकन लोग अलग, ऐसे झुंड में रख रहे थे, और वो लोग एक एक कंट्री बोल रहे थे कि इंडिया वाले आ जाओ बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो आदित्य, सपना, जो भी मेरे साथी थे इंडियंस, वो सारे निकल गए क्योंकि उन लोगों का बुलावा आ गया था। फिर निकल गए, फिर मैं अकेले वहाँ पे खड़ी थी, फिर मैंने आदित्य को देखा, फिर मैंने दूर से बोला आदित्य प्लीज बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मेरे लिए वेट करना, ऐसे छोड़ मत जाना। फिर बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फिर बीच में आदित्य रुक गया, मतलब बॉर्डर के बीच में रुक गया, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी छोड़ के जाए। फिर वहाँ पे रुक के 5 मिनट तो चला नहीं जा रहा था उससे, फिर वापस आ गया मेरे लिए, ताकि मैं अकेले, मेरे पास वो बिल्ली थी क्रिम्सी, और उसको वो भी बहुत परेशान थी, उसको उतरना था मेरी गोदी से, 3 दिन से मेरे यहाँ पे सीने में लगी थी वो। तो वो वापस आ गया मेरे लिए। तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि वो आएगा, क्योंकि एक तो मैं दूसरे देश से हूँ, और मुलाकात शायद हम लोग का 3-4 महीने पहले ही हुआ था, और एक बहन थी आदित्य का, और मतलब सारे इसी गांव से हैं, तो मैं तो एकदम दूसरे देश से हूँ, फिर भी मेरे लिए वापस आए सारे, सिर्फ आदित्य नहीं, 6 जितने भी थे ना, सारे वापस आ गए बॉर्डर से। वो लोग उसी दिन निकल जा सकते थे और इतनी परेशानी भी झेलने नहीं पड़ती, लेकिन मेरी वजह से वो सारे रुक गए और बहुत सारे मुसीबतों से गुजरे मेरे लिए। तो वो इंसानियत जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम एक दूसरे को, अब 6 लोग एक दूसरे से अब अलग नहीं हो पाएंगे। सही तो बात है। भारत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भारत सरकार ने मुझे हर एक सुविधा दी। मैं अगर इंडियन एम्बेसी में मैं जब भी कॉल लगाई, सभी ने सहयोग दिया, उठाया फ़ोन, बात की मुझसे, कहा कि टेंशन मत लेना, हम व्यवस्था कर देंगे, और वही हुआ। मुझे सही सलामत इंडिया मैं पहुंच पाई हूँ सिर्फ भारत सरकार की वजह से। मैं पहली बार आई हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, लग रहा है कि मैं यही रहती हूँ और यही मेरा देश है, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो वो बॉर्डर की बात जोड़ करके यहाँ मेरे ख्याल से तो बेहतर बेटी ना। हाँ जी। तो दयाराम जी, फिर आप थोड़ा और इसके बाद सर बात ये है कि मेरे और हमारे एक हैं, क्या नाम, इंदू बिजारनिया, वैसे नाम उसका विजय लक्ष्मी है, हमारे रिश्तेदार हैं, और वो इसी फॉरेन सर्विस में है। उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हर वक्त इतनी मेरी मदद की। जैसे भी उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था गोगी का, आदित्य का, तो वो वहाँ बात करती है अपने अधिकारियों से, उसके बाद वो मुझे सूचना देती है कि उनके पास एक बिल्ली है, एक लड़की है, उनका एक लड़का है दोस्त। वो मेरे को बोल रही थी क्योंकि इसके छोटे छोटे बाल थे, तो वो लड़का समझ रहे थे कि वो एम्बेसी वालों ने बताया कि उनको रेस्क्यू किया है पेटा वालों ने, एक लड़का है और एक बिल्ली है, आदित्य सही सलामत है। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई, वो खबर मेरे को उन्होंने दी। वो मतलब 18 घंटे जिस टाइम इनसे बात नहीं हुई, वो सब ज़िंदगी के मेरे बुरे दौर के थे। और राहुल जी कस्वाहा का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जितनी बार मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने वो फ़ोन उठाया, हर बार उन्होंने बात की अपने अधिकारियों से, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब सहयोग रहा उनका। विधायक जी बलवान जी पूनिया का मैं बहुत, उन्होंने भी व्हाट्सएप पे मेरे पर डाला, उन्होंने बहुत सहयोग किया, घबराने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा हूँ, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और जितने बाकी वो अपने दुष्यंत जी चौटाला का भी मेरे से कांटेक्ट हुआ, उनसे मैंने बात की। एक मेरे साथी है कैलाश जी खोजा, जोधपुर से, उनके वो जानकार हैं अपने
वो शेखावत जी है ना, अपने राजस्थान के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उनका भी बहुत सहयोग रहा, खुजा साहब का बहुत सहयोग रहा, और बाकी आप सभी का बहुत सहयोग रहा, जितने भी थे। अब मैं उनको बहुत आभारी हूँ। बेटा पहुँच गया, लेकिन इस युद्ध में एक चीज़ और कहना चाहूँ, मुझे एक बेटी भी मिल गई, क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी, ये बेटी मिल गई। अच्छा। और अब जब भी ये वहाँ जाएगी, पहले उसके बाद जब भी आएगी वीज़ा पे घूमने आएगी, इसका स्वागत है। कल इनके घर वालों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश थे। और इसमें कोई हीरो नहीं होता, कोई विलेन नहीं होता, युद्ध एक त्रासदी नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी ऐसी घटना हो, कोई भी दुखी हो, उसकी मदद करें, क्योंकि हम कह रहे हैं आदित्य ने इसको बचाया, ये कह रहे हैं मैं उसको बचाया, बिल्कुल किसी ने नहीं बचाई। ये वहाँ इंसानियत थी कुछ लोगों में, उनकी वजह से आज यहाँ पहुँचे, इस लायक हैं कि हमने बचाया, वरना ये पहुँचते ही नहीं। इसलिए हर कोई हीरो है, जो भी जिसको बचा रहा है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जानवर हो चाहे आदमी हो, जो भी है, जो भी बेसहारा और लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए जितनी भी हो सके। इसलिए कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा, कोई किसी को मदद नहीं कर रहा। ये अपने इंसान इसीलिए हैं कि ये इंसानियत है। और दया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दया जी भी मेरे लगातार जुड़े रहे, दोस्त की तरह, भाई की तरह, छोटे भाई, पत्रकार बाद में, पत्रकार की तरह तो आने के बाद में बात हुई हमारी, उससे पहले इन्होंने एक बार भी पत्रकार की तरह बात नहीं की। और इनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। शेखर जी का भी, शेखर जी भी बहुत मेरे अच्छे घनिष्ठ मित्र, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, धन्यवाद। आदित्य देखो, एक बड़ा संकट की घड़ी में निकले गए, आगे तो खुशी है था ना खूब। और अब देखो एक लड़की शताब्दी है जो कि बांग्लादेश की है, इसे तो सपने में सोचो कि विदेश को आदमी आगे अपने कहने घरे रोटी पानी खा लेगा ना, कौन सोचो, प्रेम आयो ने। और मेरे ख्याल से थारी उम्र 10 साल बढ़ गई। हाँ बढ़ गई तो बढ़ गई है ना, खुशी है नहीं। हाँ, और अगर के उम्मीद करो लोगन के कहना चाहो भी अपन प्रेम भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। अच्छा एक देखो भी आते बूढ़ा बुजुर्ग हम आवाज सुनो भी हो, क्यों जानो तो लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी चीज को नहीं है ना, कोनी हुए तो पूरे लड़ाई झगड़ा हम के बनता है, के संदेश देना चाहो भी लड़ाई झगड़ा ना करना चाहिए, नहीं हां ना करना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, है ना। हां चलो, थारो कितनी साल की उम्र होगी? मेरी 82 कम। 82 कम, 80 साल। चलो ठीक है, राम 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 राम। थे बताओ थाने कितनी खुशी हुई? मेरे बहुत 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 भाई थे तो पहले आदित्य नहीं सोचो आदित्य घरे आओगे, फिर एक बार गुड़िया और आ गई। हाँ मैं सोचो सागे अपन लिए ही अपना। अच्छा आगे थे छोड़ के ना आई ना, छोड़िए ना भाई कोई आपको। हाँ बापड़ो जी होए जब अच्छो ही होए सागे। हाँ आते तकड़ी बात गई है ना। हाँ मैं कोई लिए ही अपना घर सागा आज ही दोनों। अच्छा खुशी होगी बहुत होगी, नहीं तो किमी को नहीं आऊंगा। हाँ अब हालात तो थारी भी मतलब भी टाइम खराब ही हो जाए नहीं। हाँ खराब ही, डर लागियो नहीं? डर लगे, लेकिन अब ठीक है ना, ये अब निहाल हो गया, निहाल हो गई कि बस जीवना ही पड़ गया। अच्छा जाऊँ आज तो 2 साल। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा आदित्य के सागे गुड़िया और आगे शताब्दी नाम की पतो माने टब्बर सागे यार आ गया, बढ़िया बहुत ही बढ़िया है। अच्छा 3-4 दिन को माहौल खराब हो, बच्चा है खुशी है। और यूँ मानवता को भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि दोनों सागे रह गए, आपको बढ़िया वतन में आ गया, बढ़िया है। धन्यवाद। देखिएगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब यहाँ बांग्लादेश या विदेश नहीं रहा, बल्कि जो शताब्दी है उसने कहा है कि भारत का जो प्यार है वो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगी, और फिर आऊँगी तो हमारा भी पूरा वादा रहेगा आपके साथ कि जब अगली बार शताब्दी आएगी तो हम उसका गर्मजोशी से फिर स्वागत करेंगे। देवरंग स्टोर रामगढ़, आइए रामगढ़ खरीदिए हर प्रकार के रंग। देवरंग स्टोर रामगढ़ सरकारी हॉस्पिटल के सामने देवरंग स्टोर, जहां मिलेंगे आपको अनेक प्रकार के कलर। देवरंग स्टोर रामगढ़, संपर्क करें मान सिंह देव।